हेलो एवरीवन, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। और आज का हमारा विषय है नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि ने बताया कि जब वो पहली बार अपने बच्चे से मिलता है, छोटे से बच्चे से, उसके 2 दांत निकले हुए होते हैं, उसकी उस मोहक मुस्कान को देखकर उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को जो है उन्होंने इस कविता में बताया है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मतलब आगे के जो 2 दांत उस बच्चे के अपने दिख रहे हैं उनको कहते हैं। और जो तुम मुस्कुरा रहे हो वो क्या करती है, कहते हैं किसी मृतक शरीर में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, और कहते हैं तुम छोटे से बच्चे, और धूली धूसर होता है मिट्टी में सने हुए। कहते हैं तुम्हारा जो शरीर है, गात शरीर, तुम्हारा जो शरीर है वो मिट्टी में सना हुआ है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात होता है कमल। तुलना की गई है कि जैसे कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है, इस तरह मुझे भी यही लग रहा है कि मेरी झोपड़ी में जो है आज कमल का फूल खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस होता है स्पर्श पाकर। वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही जो है कि ये जो है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जो पत्थर होता है वो भी पिघल कर जल जो है बन गया होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की मुस्कान की तुलना किससे की गई है? कमल के फूल से। कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। वो कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श तो ऐसा है कि चाहे बांस का पौधा हो चाहे बबूल हो, तुम्हारे छूने मात्र से ही शेफालिका के फूल जो है झड़ने लग जाएंगे। शेफालिका का फूल बहुत कोमल और नाजुक होता है, वो छूने भर मात्र से ही झड़ जाता है, इसीलिए उसकी तुलना जो है इससे की गई है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है अपलक, एकटक देखना, बिना पलक झपकाए हुए। कहते कि तुम छोटा सा बच्चा है वो, कहते तुम मुझे नहीं पहचान पाए और तुम जो हो अपलक मुझे ही देखते जा रहे हो। थक गए हो आंखें लूँ मैं फिर, कहते अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखों को जो हूँ किसी और दिशा में घुमा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि, और वो कहते कि क्या हुआ अगर तुम आज मेरे से पहली बार मिले हो, तुम्हारा और मेरा आज पहला मिलन है, तुम मुझे नहीं पहचान सके क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अनजाना हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ एक घुमक्कड़ किस्म का इंसान, बहुत ही लंबे समय के बाद घर आता हूँ, मैं एक चिर प्रवासी हूँ। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब कवि अपनी पत्नी को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच में माध्यम बनी है, अगर वो ना होती तो मैं आज तुम्हें ना देख पाता और ना ही तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कहते तुम्हारी माँ भी धन्य और तुम भी धन्य हो, और मैं चिर प्रवासी जो लंबे समय तक घर से बाहर रहता है। कहते मैं चिर प्रवासी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा ही व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कहते मैं क्या हूँ, एक अतिथि कभी कभी जो घर में आता है, और तुम्हारा मेरे साथ कोई भी जो है संपर्क नहीं था। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क होता है 5 चीज़ों से मिला हुआ भोग जो देवता या अतिथि को दिया जाता है। शहद, दूध, दही, शहद, दूध, दही, जल और घी, इनसे जो मिलकर बनाया जाता है वो भोग जो है देवता और अतिथि को दिया जाता है। कहते हैं तुम्हारी माँ ने इसी मधुपर्क से जो है तुम्हें उंगलियों से चटाया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मानो। कहते हैं तुम जो हो, कनखी होता है आंखों को एक तरफ से किनारे से कर देखना, और देखते हो, और जैसे ही तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं, आंखें चार होना उसी को कहा जाता है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो है, तुम जो मंद मंद मुस्कुराते हो और मुस्कुराने से तुम्हारे जो 2 दांत हैं वो दिखते हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो हूँ सारी दुनिया ही इस पे लुटा दूँ, और इस मुस्कान के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी सच नहीं है।